ट्रंप फिर बोले भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। कहा मैंने पीएम मोदी से बात की, भारत फ़ोन कॉल की बात नकार चुका है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच चल रहे तेल को लेकर विवाद के बारे में। भारत कैसे अमेरिकी दबाव को नकार रहा है और लगातार रूस से तेल खरीद रहा है, और आखिर क्यों अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस से तेल खरीदे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार 19 अक्टूबर को एक बार फिर यह दावा किया कि भारत अब रूस से तेल का व्यापार नहीं करेगा। इससे पहले ट्रंप ने 15 अक्टूबर को भी ऐसा ही दावा किया था, लेकिन भारत इस चीज़ को सिरे से नकार चुका है। ऐसे ही कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मैंने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाई, मैंने परमाणु युद्ध रुकवाया, जबकि भारत ने इस चीज़ को सिरे से नकार दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भारत ने पाकिस्तान पर हमले रोके क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कॉल्स आए थे। ट्रंप ने अपने प्लेन में रिपोर्टरों मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और उन्होंने कहा है कि वे रूस से तेल का व्यापार नहीं करेंगे। इस पर रिपोर्टर ने कहा कि भारत ने आपके और पीएम मोदी के बीच तेल खरीद को लेकर कोई कॉल होने से इनकार किया है। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा अगर वे ऐसा कहना चाहते हैं तो उन्हें भारी टैरिफ देना पड़ेगा, और वे ऐसा नहीं करना चाहते। मतलब साफ साफ है, भारत पर दबाव बनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी सरकार इसका कैसे सामना करती है। भारत ने ट्रंप और मोदी में कॉल होने की बात नकारी है। भारतीय विदेश मंत्रालय एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 16 अक्टूबर को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बुधवार को पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की कोई बातचीत नहीं हुई थी। ट्रंप के दावे पर जायसवाल ने कहा भारत तेल और गैस का बड़ा खरीदार है, जनता के हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता रही है। और जैसे देखा जाए तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में जिस तरह से भारत की ग्रोथ हुई है, वो सच में चाहे आपकी नज़रों में आप पीएम मोदी सरकार को कैसे भी देखें, लेकिन जब काम करने के नज़रिए से अगर देखा जाए तो भारत ने काफ़ी चीज़ें हासिल की है, काफ़ी ग्रोथ हासिल की है और अभी भी ग्रो कर रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि कोई साम्राज्य अगर ग्रो करना बंद कर देता है तो वो घटना शुरू हो जाता है। जो भी साम्राज्य बढ़ना छोड़ देता है वो घटना शुरू हो जाता है। तो हमेशा चाहे वो देश हो, कंट्री हो, लाइफ हो, हमेशा ग्रोथ बनी रहनी चाहिए। जायसवाल ने कहा कि हमारी पहली नीति हमारे लोगों को कम दामों में चीज़ें प्रोवाइड कराना है। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारी आयात नीतियाँ इसी मकसद को पूरा करती हैं कि हमारी जनता को चीज़ें कम दामों में उपलब्ध कराई जाए। ऊर्जा नीति के 2 लक्ष्य हैं, पहला स्थिर कीमतें तय करना और दूसरा सुरक्षित आपूर्ति बनाए रखना, किसी की धमकी से डरना नहीं। जायसवाल ने आगे कहा इसके लिए हम ऊर्जा स्रोतों को व्यापक बनाते हैं और बाजार स्थितियों के अनुसार विविधता लाते हैं। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, हम कई सालों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है। भारत पर प्रतिबंध का मकसद रूस पर दबाव बनाना है, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि जो रूस यूक्रेन वॉर है उसमें रूस पर दबाव बनाया जा सके फाइनेंशियल, लेकिन रूस बहुत आगे है। अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इससे साफ पता चलता है अमेरिका है, कोई किसी का दोस्त नहीं है गाइस। कहते हैं कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री होती है, देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमीज, देयर इज़ ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और ये सब कहा नहीं जाता, ये आप एक्चुअल में होता हुआ देख सकते हैं कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के खिलाफ होता है अगर उसके अपने हितों की बात आए। एक टाइम था जब अमेरिका रूस ने साथ मिलकर वो जंग लड़ी थी जर्मनी से, और आज देखिए अमेरिका और रूस आमने सामने हैं।
तो आप देख सकते हैं मतलब जिसका इंटरेस्ट होता है वो कंट्री वहाँ झुक जाती। अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। और यह पहली बार नहीं है। अमेरिका ने जब भारत पर तब भी प्रतिबंध लगाए थे जब भारत ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। और अक्सर अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता रहता है। ट्रंप कई बार यह दावा कर चुके हैं कि भारत की तेल खरीद से मिलने वाले पैसे से रूस यूक्रेन में जंग को बढ़ावा देता है। ट्रंप प्रशासन रूस से तेल लेने पर भारत के खिलाफ की गई आर्थिक कार्रवाई को पेनल्टी या टैरिफ बताता रहा है। ट्रंप भारत पर अब तक कुल 50% टैरिफ लगा चुके हैं। इसमें 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25% टैरिफ पेनल्टी है। रेसिप्रोकल टैरिफ 7 अगस्त से और पेनल्टी 27 अगस्त से लागू हुआ। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोल लेविट के मुताबिक इसका मकसद रूस पर सेकेंडरी प्रेशर डालना है ताकि वह युद्ध खत्म करने पर मजबूर हो सके। सितंबर में भारत ने 34% तेल रूस से खरीदा। ट्रंप के दावे के बावजूद रूस भारत का सबसे बड़ा तेल स्रोत बना हुआ है। कमोडिटी और शिपिंग ट्रैकर क्लैम्पियर के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में ही नई दिल्ली ने आने वाले शिपमेंट का 34% हिस्सा लिया है। हालांकि 2025 के पहले 8 महीनों में आयात में 10% की कमी आई है। एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2025 के अगस्त महीने में रूस के औसतन 1.72 मिलियन बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) कच्चा तेल आयात किया। वहीं सितंबर में यह आंकड़ा थोड़ा घटकर 1.61 मिलियन (बीपीडी) रह गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह कटौती अमेरिकी दबाव और सप्लाई में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए की गई है। पर अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत रूस से बिल्कुल भी तेल नहीं खरीदेगा। तो देखते हैं मोदी सरकार का इस पर क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल तो मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है, हमारे एमईए मंत्रालय ने कहा गया है कि भारत की अमेरिका से कोई फ़ोन पर बातचीत नहीं हुई। इसके विपरीत रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी जैसी निजी रिफाइनरी कंपनियों ने इसकी खरीद बढ़ा दी। सरकारी रिफाइनरियों ने रूसी आयात में कमी की। सरकारी कंपनियां जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने रूसी तेल आयात 45% तक कम किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें प्राइवेट एनर्जीज़ हैं जो रिलायंस इंडस्ट्री, नायरा एनर्जी, उन्होंने अपना खरीदारी बढ़ाई है, इंपोर्ट बढ़ाया है। जून में 1.1 मिलियन बीपीडी से सितंबर में घटकर 60,000 बीपीडी रह गया। वहीं प्राइवेट रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज 85,000 बीपीडी, नायरा इंडस्ट्रीज 40,000 बीपीडी ने इसे संतुलित किया, जिससे कुल आपूर्ति पर असर नहीं पड़ा। और ये सब कहा जा रहा है कि भारत ने सिर्फ दिखावे के लिए ही अपना इंपोर्ट कम किया था। और इंपोर्ट सिर्फ कम किया गया हमारी सरकारी कंपनियों की तरफ से, लेकिन वही प्राइवेट कंपनियों ने इंपोर्ट बढ़ा दिया। रूस भारत का टॉप ऑयल सप्लायर, आंकड़े लाख बैरल प्रति देखो तो 17.8 रूस से खरीदा है हमने, 9 इराक से, सऊदी अरब से 7 और अमेरिका से 2.71। ये सारे आंकड़े लाख बैरल में। 17.8 लाख बैरल रूस से तेल खरीदा हमने, 9 लाख बैरल इराक से, 7 लाख बैरल सऊदी अरब से, 2.71 लाख बैरल प्रतिदिन अमेरिका से। मतलब देखें तो हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। तो जब तक हम किसी और पर निर्भर रहेंगे तब तक हमें उसके सामने झुकना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहली चीज़ जिस पर फोकस करना है हमें वो है इंडिपेंडेंस, टोटल इंडिपेंडेंस। हर एक चीज़ से, एनर्जी से लेकर इंडस्ट्रीज तक, हर एक चीज़ में हम खुद का बनाएंगे और खुद का यूज़ करेंगे। हम क्यों छोटी छोटी चीज़ें खरीदेंगे चाइना से, अमेरिका से? हम नहीं खरीदेंगे, हम खुद का बनाएंगे। हमें चाहिए क्रिएटिविटी।
रूस से सस्ता तेल खरीदने की शुरुआत कैसे हुई? तो फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया, यूरोपीय यूनियन ने। इसके बाद रूस ने अपने तेल को एशिया की ओर मोड़ा, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 2021 में रूसी तेल का सिर्फ 0.2% आयात किया था। 2025 में यह भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, औसतन 1.67 मिलियन बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति कर रहा है आज के टाइम में, और यह भारत की कुल ज़रूरत का 37% है। भारत रूस से तेल खरीदना क्यों बंद नहीं करता? तो इसके भारत को काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो क्या ये फ़ायदे अमेरिका के लगाए हुए टैरिफ के घाटे से ज़्यादा बड़े हैं? अन्य देशों से सस्ता तेल देता है रूस। रूस अभी भी भारत को दूसरे देशों की तुलना में सस्ता तेल दे रहा है। हालांकि जो डिस्काउंट पहले $30 प्रति बैरल तक था, वह अब $36 प्रति बैरल तक रह गया है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। भारत की प्राइवेट कंपनियों के रूस के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उदाहरण के लिए जैसे एग्जांपल में देखें तो दिसंबर 2024 में रिलायंस ने रूस के साथ 10 साल के लिए हर रोज़ 5 लाख बैरल तेल खरीदी का कॉन्ट्रैक्ट किया। इस तरह के समझौतों को रातों रात तोड़ना संभव नहीं है, और अमेरिका की धमकियों से डरकर तो तोड़ना बिल्कुल भी संभव नहीं। वैश्विक कीमतों पर प्रभाव। भारत का रूसी तेल आयात वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है। यदि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो ग्लोबल सप्लाई कम हो सकती है, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद मार्च 2022 में तेल की कीमतें $137 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने तेल खरीदने से इनकार कर दिया था। भारत के पास रूस के अलावा किन देशों से तेल खरीदने के विकल्प? तो भारत अपनी तेल ज़रूरतों का 80% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। 80% से ज़्यादा मतलब हमारा पैसा बाहर जा रहा है। यही हमारा सबसे बड़ा गैप है जिसे हमें ख़त्म करना है। ज़्यादातर तेल रूस के अलावा इराक, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देशों से खरीदता है। अगर सबसे महंगा तेल हमें बेचता है अमेरिका। अगर रूस से तेल इंपोर्ट बंद करना है तो इन देशों से अपना इंपोर्ट बढ़ाना हो, इराक से बढ़ाना हो। रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर जो हमारे इंपोर्ट का लगभग 21% प्रोवाइडर इराक। दूसरा सऊदी अरब जो 15% तेल आपूर्तक है हमारा, करीब 7 लाख बैरल प्रतिदिन सप्लाई करता है सऊदी अरब हमें। अमेरिका हमारे ज़रूरत का 7% आपूर्ति कारक है, लेकिन यह हमें सबसे महंगा तेल बेचता है। अन्य देश जैसे कि साउथी अफ्रीकन देश, नाइजीरिया वगैरह, ये सारे देश ऑयल के लिए जाने जाते हैं, फिर भी ये कंट्रीज सबसे गरीब है, अफ्रीकन कंट्रीज। वाई? कुछ तो है जो मतलब आप देखें तो इतना तेल जो दुनिया में जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तेल, एनर्जी, वो है इन कंट्रीज़ के पास, अफ्रीकन कंट्री। फिर भी ये सबसे ज़्यादा गरीब क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, ब्रेन नहीं है। एनर्जी है लेकिन ब्रेन नहीं है, दिमाग। भारत को सबसे महंगा तेल बेचता है अमेरिका। भारत के कुल इंपोर्ट का 37% रूस बेचता है, जिसकी कीमत 63 प्रति बैरल है। मतलब जो भारत को सबसे सस्ता तेल बेचता है रूस, और सबसे महंगा तेल बेचता है अमेरिका, $83 प्रति बैरल। आप सोच सकते हैं, मतलब ₹1 ₹83 का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक और ऐसे ही नई वीडियो के साथ। ऐसे ही वीडियोस के साथ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है राजा चौधरी, और सॉरी फॉर इतनी सारी लाउड वॉइसेस के लिए, क्योंकि दिवाली है तो बम फटाकों की जो भी वॉइसेस आई उसके लिए सॉरी।
थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।